आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप गर्मी हो गया या फिर सर्दी हो गया, बरसात हो गया, इनमें आप किसान भाई जैसे कि बैंगन की फसल करते हैं। और बैंगन की फसल में दो ही समस्याएं सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। वह दो समस्याएं ऐसी कौन सी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। दो समस्याएं हैं किसान भाइयों। सबसे पहली समस्या है जो कि बैंगन की फसल में जो कि तना छेदक कीट, और दूसरी समस्या है जो फल छेदक कीट, जो कि फल में इल्ली लग जाता है, कीट लग जाता है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको सारा सब कुछ ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे दमदार कीटनाशक बताने वाला हूँ जिसका आप स्प्रे करके जो कि 25 से 30 दिन तक जो कि बैंगन की फसल में जो इल्ली लगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे और पावरफुल कीटनाशक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से और ध्यानपूर्वक देखना है। और मैं आपको जो भी टेक्निकल बताऊं उन दवाइयों का, जो कि एक कागज में अच्छे से लिखना है। फिर बाद में आप या तो उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग या फिर कौन कौन सी इल्लियाँ लगती हैं, तो उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों उन 3 दमदार कीटनाशक के बारे में, जिससे कि हमारी जो बैंगन की फसल होती है तो इसमें तना छेदक कीट लगता है, फल छेदक कीट लगता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। यदि हमारी बैंगन की फसल में जब फल लगते हैं, जब बैंगन आते हैं, यदि वह खराब हो जाते हैं तो मार्केट में भी जो कि वह अच्छे से नहीं बिक पाते हैं, जो कि उनका दाम भी कम देखने को मिलता है। तो आपको जो कि उस बैंगन में जो कि फल छेदक जो कीट लगता है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से जो कि पैसा कमा सकते हैं, अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको पता नहीं है बैंगन की फसल में कौन सी दवा डालने से जो कि तना छेदक और फल छेदक कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि उसके लिए आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी और शानदार दवा डालना पड़ता है, तब जाकर जो कि बैंगन की फसल में जो कि पिंक बॉलवर्म जो कि जो इल्ली होती हैं पिंक कलर के, जो कि वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि आपकी बैंगन की फसल में कोई अनेक प्रकार की इल्ली नहीं लगती हैं, ये की इल्ली लगती है वह पिंक बोलवर्म, जिसको बोलते हैं पिंक इल्ली। तो किसान भाइयों यदि आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बैंगन की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 3 ऐसे कीटनाशक के बारे में। तो सबसे पहला कीटनाशक आप किसान भाई बीएसएफ कंपनी का जो कि सेपिनअप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। आप किसान भाइयों को इस कंपनी का इंसेक्टिसाइड देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर टेक्निकल की बात की जाए तो आपको टेक्निकल एपिडोपायरोफेन जो कि 5% डीसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो आप किसान भाइयों को इस दवा को लेना है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है, या फिर आपका 15 लीटर का टंकी है तो आपको 30 ml लेना है, या फिर आप किसान भाई 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में मिलाकर भी आप किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाई इस दवा के साथ किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला ले, फिर बाद में आप बैंगन की फसल में जो कि स्प्रे करके तना छेदक और फल छेदक इल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको पहला जो कि कीटनाशक के बारे में बता दिया है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको यह कीटनाशक नहीं मिलता है तो इसके अलावा आप दूसरा कीटनाशक ले सकते हैं, कोरामंडल कंपनी के नाम से देखने को मिल जाएगा। और उसमें आपको टेक्निकल जो कि क्लोरेंट्ला नीलीप्रोल 10% डीसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यह दवा भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आप इस दवा को भी ले सकते हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 1 लीटर पानी में आपको 1.6 ml लेना है। और आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी है तो उसमें आपको 16 ml लेना है, या फिर आप किसान भाई 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं, 200 लीटर पानी में मिला सकते हैं। तो आप किसान भाई इस दवा के साथ भी किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला ले, जिससे कि दवा बहुत ही अच्छी प्रकार से फैल जाए और आपकी बैंगन की फसल में जो भी इल्ली लगती
होती हैं तनाछेदक, फलछेदक, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसान भाई दूसरा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि इन दोनों कीटनाशक में से किसी भी कीटनाशक को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको इन दोनों में से किसी भी कीटनाशक नहीं मिला है, तो आप किसान भाई तीसरा कीटनाशक कौन सा ले सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप किसान भाई तीसरा कीटनाशक प्रेसिडो नाम से देखने को मिल जाएगा, इस कंपनी के नाम से, जो कि पीआई कंपनी का प्रेसिडो के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको टेक्निकल की बात की जाए तो टेक्निकल साइक्लोनिलिप्रोल 10% जो कि डीसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है। और इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी है तो आपको 15 ml लेना है। और उसके बाद में आप किसान भाई 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी बैंगन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई बैंगन की फसल में तनाछेदक और फल छेदक जो कीट लगती हैं तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप किसान भाई बैंगन की फसल में 3 कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे करके जो कि आप इल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि डीसी फॉर्मुलेशन वाली दवा, जो कि आप किसान भाई इस दवा के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या फिर आप किसान भाइयों ने जो कि अभी तक इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप किसान भाई भी जो कि इस दवा को जो कि एक बार बैंगन की फसल में स्प्रे करके जरूर देखें। आप किसान भाइयों की भी बैंगन की फसल में 100% जो कि तनाछेदक और फलछेदक इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और मैं आपको डीसी का मतलब बता देता हूँ कि डीसी इंसेक्टिसाइड क्या होता है। डीसी का फुल फॉर्म है किसान भाइयों डिस्प्रिसिबल कंसंट्रेट, जिसका मतलब ये है किसान भाइयों जैसे आप स्प्रे करेंगे तो उसके जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो कि इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि यह डायरेक्ट कंट्रोल करता है इल्ली पर, जिससे कि जो पिंक बोलबम जो पिंक कलर की इल्ली होती हैं तो उसको पैरालाइज कर देता है, जिससे कि वह खाना चबाना पत्ते चबाना जो कि बंद कर देती हैं और इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप किसान भाई जो कि उन दवाओं को डाल सकते हैं। आप किसान भाइयों ने जो कि बैंगन की फसल में इसी फॉर्म वाली दवा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसान भाई जो कि एससी फॉर्मुलेशन वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसान भाई एक बार डीसी फॉर्मुलेशन वाली जो कीटनाशक दवा आती है तो उसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो कि 3 कीटनाशक के बारे में बता दिया है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई राजस्थान में बैंगन की फसल करते हैं और बैंगन की फसल में दो ही समस्याएं सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। पहली समस्या तनाछेदक और दूसरी समस्या जो कि फल छेदक इल्ली लगना। यदि आप किसान भाई इन दोनों समस्याओं को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप किसान भाई जो कि अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।